काफी अच्छा पॉजिटिव वातावरण दिखाई देता है न्यूज़पेपर के जरिए और जो रूमर्स चल रहे हैं उसके जरिए। लेकिन हम थक के नहीं बैठ सकते या मान के नहीं चल सकते। 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है, लगातार न्यूज़पेपर्स में और बिजनेस चैनल्स में ये खबर आ रही है कि इस बार बजट सत्र में सरकार मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कर सकती है, यानी कि जो मिनिमम पेंशन अभी 1000 है उसको बढ़ा सकती है, चाहे वो 3000 या 5000 या 7500 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये खबर बड़े तौर पर फैलाई जा रही है अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। इसी खबर को लेकर कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जूम मीटिंग आयोजित की गई और इस तरह की खबरों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा की गई। इस पर कमांडर अशोक रावत जी ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि कई लोग बोलते ये नहीं, दिल्ली में ये होना चाहिए, तो करो भाई। किसने मना किया? जो राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय ले लिए जाते हैं वो केवल एक प्रदेश, एक मंडल की स्थिति या परिस्थिति देख के नहीं लिए जाते। उसमें पूरे देश की परिस्थिति, देश का पूरा भौगोलिक और जो विंटर समर ये सब सीजनल सब कुछ देख के निर्णय होते हैं। और इसलिए ये निर्णय कभी कभी ऐसे लगता है कि ये निर्णय बहुत कठोर नहीं है, क्योंकि हमको सबका देखना पड़ता है तमिलनाडु में क्या स्थिति है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसमें आप स्वयं इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें, लोगों को भी। और देखिए, ये सारा जो आंदोलन अब तक हो रहा है और इसके आगे भी होगा, ये आप सबकी प्रयत्न की वजह से हो रहा है। ये कुछ चुनिंदे लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। आप सबके उसमें प्रयत्न है, आवश्यक है। और हम सब मिलके इसको, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा। काफी अच्छा पॉजिटिव वातावरण दिखाई देता है न्यूज़पेपर के जरिए और जो रूमर्स चल रहे हैं उसके जरिए। लेकिन हम थक के नहीं बैठ सकते या मान के नहीं चल सकते। हमें अपना दबाव बना के रखना पड़ेगा। और इसके लिए ये आंदोलन हमें आखिर तक लड़ना है। इसमें आज आपके सुझाव महत्वपूर्ण है। जो लोगों को जो सुझाव देने हैं ये आज दे, बाद में कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। तो आज मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ। जैसे पोखरकर साहब ने मुझे कुछ इंडिविजुअली कुछ बता रहे थे, कुछ सुझाव बता रहे थे, तो उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें बताइए क्या है, किसका क्या आपका सुझाव होगा। रास्ता रोको होगा और कुछ कुछ होगा, तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर सुझाव दीजिए। और इस पर मुझे यकीन है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतागण हैं उस पर विचार करके अपने उसको फाइनलाइज करेंगे। आपको एक बात बता दें, महत्वपूर्ण बात है कि आज माननीय कमांडर साहब ने आपको संकेत दिए हैं कि चौथे चरण का आंदोलन हमारा हमारा आंदोलन, दिल्ली आंदोलन चौथे चरण का 9, 10, 11 को होगा, मार्च को उन्होंने संकेत दिए हैं। और उसके वह संकेत से आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसके सुझाव आप लोगों ने दिए हैं। बहुत सारे सुझाव कमांडर साहब के पास में आए हैं, लेकिन सभी जितने सुझाव आए हैं, कहीं कोई बंधन नहीं है, सभी पर्याय खुले हुए हैं। चाहे रास्ता रोको हो, रेल रोको हो, आमरण अनशन हो, और जिसको हम कहते हैं कि एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में वो आंदोलन हो, उस प्रकार से पूरी कमांडर साहब की पूरी तैयारी हो चुकी है। और आप लोगों से सहमति के बाद में कमांडर साहब को अंतिम स्वरूप जो है देंगे। आज आपने देखा होगा कमांडर साहब ने उसके संकेत दे दिए हैं। आपसे प्रार्थना है कि 2-3 दिन के अंदर सभी जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनसे प्रार्थना है कि और कुछ उनके विशेष सुझाव हो तो माननीय कमांडर साहब के पास में डायरेक्ट भेजने की कृपा करें, जिससे कि प्रभावशाली ढंग से वो कार्यक्रम हमारा चल रहे हैं। कि जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने हमको मदद की है, उनके घर के सामने हम कैसे अनशन करें। अरे भाई, आप अनशन अनशन ही तो कर रहे हैं, आप अपनी आवाजें तो पहुंचा रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं उनके घर के सामने नारे मत लगाइए, स्लोगन मत लगाइए, दीजिए जिंदाबाद के नारे लगा दीजिए, उन्होंने आपको सहयोग किया है। लेकिन जो है कार्यक्रम करना बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है। कमांडर साहब ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। अब हमारी बारी है कि हम भी अपना प्रभावशाली ढंग से इस आंदोलन में भाग लें। चाहे एसएमएस का प्रश्न हो, भेजने का, मैसेज भेजने का हो, या एमपी के सामने आंदोलन का विषय हो,
या आरपीएफसी या कलेक्टर के सामने जो है हमारा प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो, ये सभी कार्यक्रम आपको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करना है। अगर कोई ऐसे भाई है कि जो नहीं कर सकते हैं, तो उनसे कह रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमांडर साहब की ओर से कि सभी काम हम मन से नहीं करते हैं, कुछ काम हम बेमन से करते हैं। आप बेमन से करवा दीजिए, आप दूसरे को खड़ा कर दीजिए, दूसरे से करवाइए। लेकिन जो है तीसरे चरण के अंतिम जो हमारा आंदोलन है जो चल रहा है, उसको हमें हर ढंग से सफल बनाना ही है। यही जो है कमांडर साहब को परिणाम दिखाएगा और निश्चित रूप से आपको विजयश्री भी दिलाएगा। यही हमारा सामने आज टारगेट है। इसी टारगेट को लेके हमको चलना है। आगे क्या होगा वो सब जो है वो संगठन के ऊपर छोड़ दीजिए, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। हमारे पास में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जो है हम देखते हैं कि वो अपने प्रतिभा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। रायबरेली की टीम है, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारी टीम जो है वहां इनसे मिलने के लिए गई थी, क्या नाम, राहुल गांधी से। तो आपकी ताकत कोई कम ताकत नहीं है। हमारे लोग डायरेक्ट जो है अमित शाह जी से बात करते हैं, ऐसे गुजरात के लोग हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि अपनी पूरी ताकत लगाइए। हमारे दक्षिण के भाई डायरेक्ट जो है अन्ना मलाई जी से बात करते हैं। तो कमांडर साहब के नेतृत्व में जो नेतागण है बहुत सक्षम है, प्रतिभाशाली है, प्रभावशाली है। उन सबसे हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूं, इस बार पूरी ताकत लगाइए, पूरी क्षमता के और प्रभावशाली ढंग से ताकत लगाइए। विजय आपकी सुनिश्चित है, कमांडर साहब की विजय सुनिश्चित है। धन्यवाद। तो जैसे महासचिव जी ने कहा है, मुझे आप भेज सकते हैं, उस पर भी विचार होगा और पूरा कार्यक्रम पूरे देश का और सभी लोगों का विचार देखते हुए, परिस्थिति देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे और फिर उसको प्रसारित करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यह आंदोलन विजय संकल्प के 4 चरण में 3 चरण आपने बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं और तीसरे चरण का अंतिम जो अभी प्रोग्राम है वो उसको भी आप शिद्दत से निभाएंगे और चौथे चरण के लिए अपनी कमर कस के तैयार रहेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और हम सब लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते। मुझे जो लगता है, पूरी जो न्यूज आ रही है न्यूज़पेपर में, तो कुछ होने की संभावना है, लेकिन कुछ होना और अब हमारे अपेक्षाकृत होना, इसमें फर्क है। और इसलिए हमें दबाव कायम रखना पड़ेगा, हमें सभाएं लेते रहना होगा और बढ़िया तौर पे दिल्ली का आंदोलन जल्दी डिक्लेयर करेंगे ताकि लोग रिजर्वेशन कर सकें। और वहां पर फिर जो कईयों का सुझाव है, करो मरो की लड़ाई होगी, ये हम करेंगे और बहुत जोरदार ढंग से करेंगे। इसमें अंजाम अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर बहुत ही भयंकर एक प्रकार से हम आंदोलन करेंगे। यही कहना है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको बहुत बहुत